अब हम बात करेंगे फिर से फ्लोएम। तो फ्लोएम होता क्या? तो फ्लोएम जो है यह पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। पेड़ पौधे में जैसे जाइलम होता है, जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधे के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है, पौधे की तरह। उसी तरह फ्लोएम के कई प्रकार होते हैं, जिसमें आप लोग को नाम है कि भारतीय भवन में दिल, जैसे में देखो, जैसे में है नहीं, फ्लोएम के 4 प्रकार होते हैं: चांदनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या बास्ट तंतु और फ्लोएम मृदुतक। क्या क्या बात की है? जैसे में चांदनी नलिकाएं, एक नंबर में है चांदनी नलिकाएं, चांदनी नलिकाएं। और एक नंबर में, 2 नंबर में आपको अभी दिखा है सहकोशिकाएं। 2 नंबर में सहकोशिकाएं, क्या लिखा है? सहकोशिकाएं। और 3 नंबर में कहता है फ्लोएम या बास्ट तंतु, फ्लोएम या बास्ट तंतु, फ्लोएम या बास्ट तंतु। और 4 नंबर में कहता है फ्लोएम मृदुतक। 4 नंबर में फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक, मृदुतक इसको पढ़ सकता है। तो फ्लोएम जाइलम की तरह पेड़ पौधा में पाया जाता है। फ्लोएम की 4 प्रकार होते हैं: चांदनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या बास्ट तंतु, 4 नंबर में फ्लोएम मृदुतक। यानी कि फ्लोएम मृदुतक का मतलब जो फ्लोएम एक प्रकार का मृदु जीव है। उसी तरह अब हम बात करेंगे फिर से चांदनी नलिकाएं पर। तो चांदनी नलिकाएं क्या होता है वो आपको किताबों के माध्यम से ना, जैसे में अब देखो चांदनी नलिका जो है कहता है जो चांदनी नलिकाएं लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। चांदनी नलिकाएं लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। चांदनी नलिका लंबी बेलनाकार। अब लंबी बेलनाकार का मतलब जो मान लो जो हम ऊपर की ओर बनाते हैं, अभी हम मान ले चांदनी नलिकाएं बना रहे ना, अभी छिद्रित भित्ति वाली, तो एक जैसे में ना रहता है। यही छिद्रित भित्ति वाली ये रचनाएं होती है। कौन सी? चांदनी नलिकाएं। अब चांदनी नलिकाएं की रचना ऐसी होती है। और इसका काम क्या है? जब देखो इसका काम आपको उधर किताब में चांदनी नलिकाएं थोड़ा विस्तार में हम शॉर्टकट में बना दिए, इसलिए अब देखो अब कहता है जो यह एक दूसरे पर परत सदृश सजी रहती है। जैसे में यह जो छिद्र है वह दूसरे छिद्रों के संपर्क में जुड़ा हुआ है। आया बात समझ में? यह जो है यह एक दूसरे के संपर्क में है। जैसे में ना कहता है अभी के जमाना में कहता है जे